है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, मैथुन है, ये शरीर के धर्म है। लेकिन इन धर्मों के साथ भगवान को, इन धर्म को कर्म के साथ जोड़ दिया जाए तो योग बढ़ जाए। कर्म भी हमने करना पड़ेगा। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो हम कर्म रहित होकर के बैठ जाए। बोला नहीं, मैंने मौन धारण कर लिया, मौन धारण कर लिया तो भी तेरा कर्म है, उसमें भी तेरा कर्म है। अब ये जो निंद्रा है, इसको योग में बदल दिया। भगवान का आश्रय लेते लेते सो गए, आश्रय लेते लेते उठ गए। ये बहुत बड़ी बात है। वही है जिस पर प्रभु की, जिस पर सतगुरु की कृपा है। कल नरसिंह जयंती मनाई। नरसिंह वो कहते हैं भगवान भी ऐसा, कल जिक्र चल रहा था, बोला परमात्मा भी ऐसा है। और वो परम पिता परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, जिसने इतना बड़ा संसार बना दिया, 7 समुद्र बना दिए, तारे बना दिए, चंद्रमा बना दिया, सूर्य बना दिया। सूर्य एक नहीं, 12 सूर्य हैं। पृथ्वी बना दी। कभी मन में सोचा करो कि भगवान तूने पृथ्वी में बना दी, रेत मिट्टी कहां से ले आया तू? ये जल कहां से ले आया प्रभु तू? तो प्रभु जी इतना सर्वसमर्थ है तो कुछ भी कर सकता है। इस पर किसी प्रकार का संदेह किया है मत करो। वो प्रेम पिता परमेश्वर है, अपने भक्तों को लीला के वश होकर के कुछ भी कर सकता है। नरसिंह अवतार, वो हिरण्याकश्यप है जो ना इसे नाना प्रकार के अवतार मांग लिए थे। प्रभु कहने लगा कोई बात ना बच्चू, है तो तू मेरा ही अंश, है तो मैं तेरा बाप, तू मांग ले बाप। कितने वरदान मांगा, रात मराना, दिन मराना, मनुष्य मरूना, पक्षी से मरूना, पशु से मरूना, हथियार से मरूना, भीतर मरूना, बाहर मरूना, 15 तीर्थों में मरूना, इन जो 12 महीने इनमें मरूना, बड़ा सारे कर दिया सारी बल। लेकिन मेरे से बाहर होकर कहां जाएगा तू? वो रूप धारण करके देरीज के अंदर, बोले आप बता भीतर है या बाहर है? और देख दिन है या रात है, मेरे कर देख मैं नर है या पशु हूं, और देखे कौन सी तिथि है। कितनी विचित्र। और हिरण्याकश्यप कितना भाग्यशाली है, इतना आताताई होते हुए भगवान उसको सारा देखो ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ये मतलब नहीं है कि अर्जुन को ही ज्ञान दिया वही गीता ज्ञान है। जो भगवान गाकर बता दे, जो गीत के द्वारा गाकर बता दे, उसका नाम गीता है। बाकी हमारी सबकी जो हम गाँव है ना, हमारी सबकी व्यथा है। एक दूसरे की, राजा की ये बता दी, उसकी ये बता दी, राजनीति की ये बता दी, उसकी ये बता दी, वो जीतेगा वो हारेगा, ये होगा, ये सब की सब व्यथा है। और भगवान का एक एक प्रवचन, एक एक कमेंट्री वो गीता है। बोला प्रभु जी कुछ भी ना। बोला बोल, ये हथियार आते मेरे, ये क्या है? बोला जी हथियार भी कौन है? हथियार भी हैं। बोला ठीक है। तो यही आज प्रभु समय समय पर जब जब धर्म की हानि हो, और ये राक्षस क्या है, जब आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, जब मैं और मेरा ये आ जाए, केवल कर्तापन का भाव आ जाए, तो राक्षस जो ना उजागर हो जाएंगे। ये शरीर में आपके राक्षस हैं। आज का जो ये है कुरुम अवतार है, ये सारा आपका ही संसार पे है। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को फूलों की माला दे दी, हर्षित होकर के। भाई देवराज है, इंद्र है, स्वर्ग का राजा है। इंद्र ने मध के नशे में आड़ के और अपने एरावत हाथी उसके सूंड पे डाल दी। और हाथी तो हाथी हो है, वो उससे भी बड़ा मत मस्त, उसने ठाकर को भगाकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा लिया, ये श्री है और इसने श्री का इतना अपमान कर दिया। ये साधारण माला है, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। ये वो माला जिसके एक एक पत्ते में श्री है, लक्ष्मी का पार, लक्ष्मी विराजमान है। और इसने इतना नशे में इतना मद हो गया कि माता लक्ष्मी का भी अपमान कर दिया। कहने लगे कि जहाज के बाद तो श्रीहीन हो जाना। स्वर्ग से गिर गया, हिमालय की कंदहाओं में इधर चपते फिरने लगी। अब सारे आर्त भाव से ब्रह्मा जी के पास गए। जब बेटा जो कितना बड़ा हो लो, कितना पद्म हो लो, लेकिन जब को दुख पड़ेगा ना, बाप याद आओगा, माँ बाप याद आओगे। वैसे कुछ भी हो सुख में जो ना त्रिया याद आओगी, ये गारंटी है भाई।
त्रिया का मतलब ये नहीं है कि मतलब लियो, त्रिया का मतलब बहुत गहरा है। जल, जोरू और जमीन, इसका नाम है त्रिया। सुख में जो है त्रिया अपनी या, और वह महापुरुषों ने तो कह भी दिया, बाण आले की बाण ना जाचे, चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। जल, जोरू और जमीन ये किसी का एक का नहीं है बंधुओं। आज आपके पास धन है, कल उस धन किसी और पास है। आज ये जमीन के टुकड़े के जिसके आप मालिक बने हुए बैठे हो, मेरा ये 25 बीघे का फार्म हाउस है, 25 किले का जो फार्म हाउस है, आज से ठीक 100 साल के बाद पूछना ये किसका है ये फार्म हाउस। आज वो त्रिया जो कहता है मेरी मेरी, जब एक बच्ची छोटी सी है, वो अपने पिता का नाम है, दास की बेटी है, नीरज की बेटी है, ये उसकी बेटी है। जवान होने के बाद वही बेटी कहती है पिता है तो तू मेरा पिता, जनक है तू मेरा, लेकिन अब तो मैं पराई हूं। उसका पति का उसके साथ नाम जुड़ जाए, थोड़े दिनों के बाद भी उसके पति का भी उससे नाम हट जाए, फिर तो उसकी दादी, उसकी माँ, उसके बेटों का, उसके पुत्रों का नाम आ जाए, ये फलाने की दादी है, ये फलाने की माँ है, उसका भी नाम उठ जाए। इसलिए जिन तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिया। त्रिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड डालो। अंत गोतवा एक दिन ये तीनों हाथ जिस प्रकार बालू की मिट्टी, रेत जो ना ऐसे मुट्ठी में ले लोगे टिक नहीं पाओगा, ये बालू की मिट्टी के समान है। जल जो है ना मुट्ठी में श्री का बता दिया। सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये चलो औरदानी भोलेनाथ के पास, वहाँ कैलाशपति है, वहाँ चलेंगे। वहाँ गए, वहाँ हरि, पुराणों में हरि, हरि का मतलब है जो आपके दुखों को अंत कर ले, हर ले, उसका नाम है हरि। माता कुंती ये श्लोक बहुत गाया करती, ये द्रौपदी को भी दे दिया ये श्लोक। और फिर जो है ना द्रौपदी ने सुभद्रा को दे दिया, तू मेरी छोटी बहन है, और सुभद्रा ने, माता कुंती ने अभिमन्यु की जो धर्म पत्नी थी उसको दे दिया कि बेटी कभी कोई दुख आवे तेरे को। और राजा परीक्षित जब जन्म से बाहर आए, जन्म लेकर के दूसरा ही जन्म हुआ था, तो अवशेषता ने तो उसका काम कर दिया था गर्भ में, वो तो भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद है। वो जब वो आया तो देखिए घर के जो संस्कार है ना वो बड़े अहमियत रखे। बड़ा बूढ़ा अपना चाहो तो परिवार को पाप में बना सके है, बड़ा बूढ़ा घर का मुखिया चाहे तो घर को धर्म बना सके है। ये बड़े के ऊपर है परिवार को किस दिशा में मेरे को ले जाना है। छोटों का कसूर मत बताइए कि मेरा बेटा मेरा पोता ऐसा लग रहा है, ये हमारा अपना खुद का खोट है। हाँ कुछ 10% 20% वो भी अपना भाग लेकर आए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा बड़ा संस्कार घर में डालेगा वैसा ही होगा। परीक्षित जी महाराज इसको ना बड़े ध्यान से सुना करते, माता कुंती गाया करती। ओम जो है ना बीज मंत्र है भाई, हर एक मंत्र से पहले ओम लगागा। ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणीत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने जब देख लिया कि मेरे 500 पति बलवान हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन है, जब धर्म ही मौन रह जाएगा तो फिर होगा क्या। धर्म जब धर्म मौन हो जाया करता है, पाप उजागर हो जाया करते हैं, तब दुर्योधन कंस आताताई ये उजागर हो जाए, क्यों धर्म मौन पड़ जाए। पितामह भीष्म की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, लेकिन नहीं, याद आ गई। बोले मेरी सासू माँ एक बात बताया करती कि बेटी परिवार वाले है, भीम है, अर्जुन है, मेरे बेटो जब भी कोई बात हो जाए, तुम पर दुख आ जाए, संसार की तरफ तुमने देखना ना पड़े, इसलिए तुम वासुदेव का ये मंत्र याद कर लो। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इवनियों का मंत्र नहीं, ये वैसे को जाकर कर लो मन मन में। अगर आपके एक बात और बताऊं, आपके जीवन में जो भी क्लेश हो, ये मन मानसिक इसका उच्चारण करते रहो, 3-4 घंटे के बाद आपका उसका निवारण मिल जाएगा। इस मंत्र का इतना प्रभाव। माता द्रौपदी कहने लगी क्यों ना मैं ये मंत्र का उच्चारण करने लगी। वो मंत्र उच्चारण करने लगी, मंत्र उच्चारण करते करते खेड़ा कला
गाड़ी के ये मंत्र तो भूल गई, फिर वो कर लगी, हे कृष्ण वासुदेवाय, हे कृष्ण वासुदेवाय, हरे कृष्ण वासुदेवाय, हरे कृष्ण। आप जानते हो परमात्मा ने किस प्रकार अपने भगत की लाज बचाई। यही मंत्र परीक्षित जी महाराज को बता दिया, जिसने बताया कि तेरे 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। घबराया नहीं, क्योंकि परिवार में भक्ति भाव बहुत था, और जहां भक्ति भाव होगा, जहां आत्म बल वहां बहुत होगा। शारीरिक बल भले ही कम हो, लेकिन आत्म बल बहुत ज्यादा होगा, संयमी बहुत ज्यादा होंगे। निवान के लिए पूछ पड़ा, जो 7 ही दिनों में है, चलता जा रहा है, राजपाट 1 मिनट में छोड़ दिया, ना पत्नी ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ये कहने में बड़े अच्छे लगे हैं, लेकिन और भगवान के गुण तो भाई अच्छे लगने भी चाहिए, लेकिन वो देखो कितनी बड़ी भगवान की कृपा होगी उन पर। हमारे सारे काम हो लिए ना, बाल विवाह दिए, बाल नौकरी भी लग गई, सब कुछ होगी। और इतनी जो है छोटी ही नौकरी है, और इससे जो है रिजाइन नहीं दिया जाता। और भगवान है जो 60 साल के करीब भी आ रहे हैं, परमात्मा का भजन करने का सही मौका आ रहा है, लेकिन नहीं, ये ममता का त्याग कितना। और ये भी पता है कि मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होनी है, और फिर भी इनसे चिपके हुए हैं। बेटों की लात, पत्नी की लात, इनकी लात, बड़ा आनंद है उन बातों में। कभी सोच के देखो, बड़े बड़े ऐसे ऐसे रंग कसते हैं कई बार तो, लेकिन क्षण भर का वैराग्य क्या हुआ है, फिर उन मगन हो जाए। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने इतना बड़ा राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट, जहां जिनके पूर्वजों ने ये पूरी धरा को जीत करके जो ना मुकुट वहां संग्रहालय में लगा दिए, इतना बड़ा राजा, धन धान्य, कुबेर भी जीत हो, और उसने जो ना एक पल में छोड़कर ये चल पड़ा। चलते चलते बोला, मेरी कुंती दादी है वो बता करती मंत्र, मैं उस मंत्र का उच्चारण क्यों ना कर, मेरा समस्या का निवारण हो जाएगा। चलते चलते जा रहा है और ये मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने बनत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इसका आप देखोगे ना, सारा कलेश नाशाय क्या है, गोविंदाय नाम ये क्या है, आपने सारा मिल जाकर शब्द ही आपके मन में इतना प्रकाश हो जाएगा। भाई आप ये हरि के पास गए, हरि कहने लगा कि भाई एक काम करो, तुम्हारा तो रोज का कलेश हो जाए, तुम है एक पिता की संतान, भाई राक्षस भी उसी पिता के हैं और तुम देवता भी उसी पिता के हो। भाई कश्यप ऋषि के तो तुम्हारी माँ तो अलग अलग है, अरे आदित्य के तुम देवता हो और दित्य के तुम राक्षस हो, दोनों के तुम दानव हो, और ये गुरराज पक्षी, ये जो सारे के सारे तुम्हारा पिता तो एक है। क्योंकि कश्यप जी महाराज की 13 धर्म पत्नियां थी, उनसे ये हुई है, कुदरा के नाग हो गए, ये सारे के सारे। लेकिन बोला तुम्हारा देवता और राक्षस हो, तुम्हारा आपस में ये है, तुम एक काम करो, सिंधी कर लो, तुम दोनों के दोनों सिंधी कर लो। बोला जी प्रभु फिर उससे क्या होगा? बोला उससे लिखड़ेगा अनमोल रत्न लिखड़ेंगे, और अनमोल रत्न के बाद उसमें अमृत होगा। अरे देवताओं तुम अमृत चख लेना। बोला जी प्रभु जी फिर कैसे करें सिंधी? बोला एक काम करो, समुद्र को मंथना शुरू कर दो, सिंधु तट पर चले जाओ और वहां जाकर समुद्र को मंथन करो। बोला जी इसके लिए मथाने कौन सी चाहिए? वो कौन सा पर्वत है भाई जो सबसे बड़ा है? सुमेरु पर्वत। बोला और कोई से पर्वत का काबू नहीं होगा, भगवान ने गीता में भी कह दिया है। बोला पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, पक्षियों में गुड़ मैं हूँ। तो बोले जाग है सुमेरु पर्वत को ले आओ, और जो वास की नाग है ना, इसको अमृत का लालच दे दियो, अब थोड़ा अमृत तेरे को भी मिल जाएगा, इसकी मथानी बना लियो और सिंधु तट पर जाओ। रस्सी बना लियो, मथानी के लिए रस्सी भी चाहिए ना। पहले के जो होंगे जिन दूध बेलो रखा होगा, एक होया करती रही और उन्हें पे नेता होगा न्यू मारा गड़ 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 गड़, ये कब्जे ऐसे हो जाया करते, माँ का थोड़ा ध्यान इधर होते और उसमें करके और करके भाग जाया करते। माँ कहती बेटा चार मार दियो, बोले माँ अभी गिरा काम किस लालच में, और थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा। इसी प्रकार जो वास की राह को लालच दे दिया कि थोड़ा सा तेरे को बन जा, रस्सी बन जा, तेरे को थोड़ा अमृत बन जाएगा, तू भी अमर हो जाएगा। बोला ठीक है, सुमेरु पर्वत वैसे खुश हो, तो वैसे भगवान का स्वरूप है। अब जो है ना समुद्र सिंधु तट पर सारे गए इकट्ठे। पहली बात है उसको सुमेरु पर्वत को लाना ही बहुत बड़ी बात थी,
लीलाए देवता का लग रहे हैं, काम मत करो, शारीरिक बल भी काम ना आ करता, कहीं पर युक्ति भी काम आ जाया करे, तब ये करो। प्रभु ने जिसने यह युक्ति बनाई ना, उसमें पूछ लो कि कैसे जावे। प्रभु जी ने ऐसी करनी थी, बोला वहां जो ना गुड़ को महाराज को लेकर चला गया और गुड़ ने पंख फैला दिए, बोला रखो इस पर और चलो, और वहां से रख दिया। और जाकर जो ना उस समुद्र के बीच में रखा ना, जब आधार मिला नहीं, आप कितने भी भक्ति करे जाओ, जब तक आपके जीवन में आधार नहीं होगा ना, जब तक वो जो नहीं जगत चलती जाएगी, चलती जाएगी। आधार क्या? सतगुरु क्या है? सतगुरु आधार है, आपके मन को डूबने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। अब वो चले गए। श्री हरि फिर हंसे, भगवान शंकर फिर हंसे। भगवान शंकर तो कैलाश पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे, माता पार्वती को बता रहे हो सारा व्याख्यान। श्री हरि कहने लगे तुमने एक कसूर कर दिया। बोला क्या? अरे बोला है तो मैं गणेश भी मैं हूँ सब कुछ, तुमने गणेश की वंदना ना करी। ये गणेश जो है ना, गणेश की लीला है, गणेश की लीला है मैं सब कुछ। लेकिन जब एक नियम बना दिया, एक मर्यादा बना दी, कोई भी यज्ञ करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें जो है गणेश का प्रथम भाग, प्रथम पूजनीय होगा। तुमने प्रथम पूजनीय किया नहीं। बोला जी प्रभु जी आपने तो गीता में गया है कि मेरे को पूज लो सब हो जाएगा। बोला रहा मैंने ये तो नहीं कहा था कि सब तुम सबको बेसार जो। अरे भाई इस तरीके से समझो, तुम्हारा बाप है, बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अपने माँ बाप की इज्जत करके बाहर वालों के माँ बाप की तुम कैसे बेइज्जती करते फिरो। ये अधिकार तुमने किसने दे दिया? अरे माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन वो माँ बाप भी, वो भी किसी के माँ बाप हैं, वो भी किसी की भाई बहन है, वो भी किसी की धर्म पत्नी है। तुम्हारी आंखें अपने परिवार के प्रति कुछ और दूसरे के परिवार के प्रति कुछ, ये ऐसा मेरे खाते में नहीं चलेगा। ऐसे तुम तो सारे सुमेरु पर्वत के सारे तुम डूब ही जाओगे। लेकिन फिर भी तुमने मेरे को पुकारा है, उस गणेश की तुम पूजा करो, वंदना करो। और सच पूछे तो गणेश भी मैं ही हूँ, हनुमान भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। निबला पर मुझे सारी चीज हो तो फिर निबला मर्यादा बना रखी है, मर्यादाएं हैं। उन मर्यादा की स्थापना के लिए जब मर्यादा ही टूट जाएगी तो इस संसार का अस्तित्व क्या रहेगा? पाप बढ़ जाएगा, अनुवांछित कर्म करने लग जाएंगे। जो शास्त्रों में, वेदों में जो कर्म बताए हैं वो कर्म करने चाहिए, मन चाहे कर्म नहीं करनी चाहिए, मन चाहे भक्ति नहीं करनी चाहिए, मन चाहे पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बोला प्रभु जी निवान बताओ। बोला मेरा एक नाम अजीत भी है। वही कच्छप रूप धारण कर लिया भगवान, और कोई लंबा चौड़ा योजन गणती जमन ना होती प्रभु जी क्षमा करना। निबड़ा इस पर टेक दो सुमेरी पर्वत ने और मथना शुरू कर दो। अब मथना शुरू कर दिया। शुरू में क्या निकला? जहर निकला। क्या मतलब है बंधु? इसका सारा अंश एक ही है, ये सारा संसार ही समुद्र है, ये संसार ही समुद्र है। अच्छाई और बुराइयां यही राक्षस और देवताओं हैं। अच्छाई कभी बुराई, कभी इसकी बढ़ोतरी, कभी उसकी बढ़ोतरी, लेकिन अच्छाई के मार्ग पर जब आपने चलना हो तो सतगुरु के चरणों का आधार लेकर के कच्छप क्या है? उसकी पीठ बड़ी मजबूत हो, अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ करके केवल और केवल भगवान के चरणों में ध्यान। इसी प्रकार सतगुरु थे में तो ऐसा लगेगा कि ये सतगुरु तो मेरे जैसा है। सतगुरु के पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए। प्रसाद लिया, चरणों का आशीर्वाद लिया, और जो उसने फार्मूला बताया है बात, अगर 4-5 दिन सदगुरु के साथ आप रह गए ना, मतलब मेरे की क्रिया कर्म करा सारे, नहीं सो है, नहीं उठे, नहीं बैठे, नहीं वाशरूम जाए, नहीं कर्म, नहीं पानी पियो, नहीं रोटी खाए, उसमें तुमने जो है ना तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसलिए गुरु का सानिध्य सिर्फ घंटा 2 घंटा करो, जा तो आप में इतनी सेवा इतनी मजबूत हो कि आपने ऊपर भूखे चरणों में ही भगवान साक्षात दिखाई दे तो है। अब इतने पक्के नहीं हो तो भगवान प्रभु ने जो मंत्र दिया है उसका आशीर्वाद लो, और मानसिक जाप करते हुए मानसिक में अपने मन में प्रभु गुरु को अपने हृदय में बैठा करके भगवान का भजन करो। मेरा मतलब यूं मत लियो कि प्रभु को वहां से जाने से मना करे तब तक गुरु की इतनी बढ़ाई करे, नहीं। हम जहाँ तीर्थ पे है, एक महात्मा बता रहा है 3 दिन से ज्यादा रहे ना वहां भी पाप लग जाए। तीर्थ पर 3 दिन से गृहस्थी को ज्यादा नहीं रहना चाहिए।
ले हर वो बाइक और मोटरसाइकिल थाका, चलो हरिद्वार, चलो वृंदावन, चलो वहां। बोला क्यों? बोला हाँ एंजॉय करने जा रहे। ये एंजॉय का साधन है क्या? अरे ये कई दर्शनों का लाभ लेने जा रहे हैं, उस वृंदावन की रज को लेने के लिए जा रहे हैं। ये क्या एंजॉय का करने जा रहे हैं? गंगा जी चलो, वहां जो ना, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, वहां मजा आ जाएगा। ये क्या है? ये तुमने तीर्थ को तीर्थ बना दिया। अब ये संसार ही, और जब जो है ना, हम कितने भी वह हैं, जब प्रभु के अक्सर होकर चलोगे ना, संसार हमने जीने नहीं देगा। कल तक तो यो करा था, आज यो जो ना, यो भगवान का भजन बन गया, आज यो हनुमान चालीसा पढ़ाने लग गया। जो इस जहर को पचा जाएगा उसका नाम ही शिव है। जो इनको जहर को पचा जाएगा, और जो जहर पचाना सीख गया ना, सच बताऊं तो हमने जहर पचाना आता नहीं। जिस दिन हमने जहर पचाना सीख लिया, उस दिन महाराज को जो निंदा करो, कोई चुगली करो, जो हमने को बसराओ, चाहे को कुछ करो, हम सब भाव में रहेंगे। जिस दिन हमने जहर पचाना आ गया। और एक दिन तो एक महात्मा इतनी गजल की बात बता रहा था मेरे को, जहर पचाने का तरीका नहीं। ये राजेंद्र दास जी महात्मा, इनकी वीडियो में सुनता रहूं। न्यू बोला 6 महीने मेरे कैसे ये काम कर लो, मन ही मन में तुमने सामने जो मिले ना, नारायण नारायण। वो जो गर्मत करना, वो जो गर्मा तुम न्यू कहेंगे, कोई दिन कहा पागल हो रहा है, कोई न्यू कहा डोंगी है, कोई न्यू कहा ड्रामेबाज है, कोई न्यू कहा यो तांत्रिक विद्या करता होगा। को नहीं, मन ही मन में, मन ही मन में नारायण। कोई माई की बेटी मिलो, बहन मिलो, नारी शक्ति किसी भी रूप में मिलो, बेटी के रूप में मिलो, बहन के रूप में मिलो, माँ के रूप में मिलो, किसी, उसको नारायण, मन ही मन में नारायण नारायण। 6 महीने में आपकी चौपाई सार्थक हो जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। ये फार्मूले बताओ है भाई महात्मा लोग थे। उन दोरा सांसारिक धन को ना, उन दोर से ये धन है, पायो री पायो मन ते राम रतन धन पायो री मन, पायो री पायो मन राम। जो इलोक सुखी और परलोक सुखी, इलोक सुखी और परलोक सुखी, आज यही बात है। यहीं से मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बंधुओं एक बात बताऊं, इस गाते ही श्री राम जय राम गाते, उठते बैठते खाते पीते नहा भी रहे हो ना, किसी भी अवस्था में हो, आपसे भोग में भी क्यों ना हो, जब भी श्री राम को पसंद करते हो, भोग में भी हो। बोला जी भोग में, अरे ये अच्छा खाना, ये भोग भगवान ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, अपने लिए ना बनाए, उसने क्या जरूरत है? वो तो निर्लेप है। कभी सोचो, उनकी कथाएं पढ़ो, ये सब कुछ जो है ना भगवान ने हमारे लिए दिया है। उन्होंने एक बात कही है, भोग भोगने आए हो, खूब भोगो, धन का भोग है, ये भोग है, नाना प्रकार के भोग है, खूब भोगो, लेकिन कभी भी धर्म को मत छोड़ना, धर्म का त्याग कभी मत करना। ये भोग हमारे लिए है, एयर कंडीशन बनाया हमारे लिए बनाया है, भोगो खूब भोगो, लेकिन धर्म, धर्म क्या है? उठो उठो हे सखी, लागो है हरि के भजन में। बोले जी ने हरि की माला टेरी, उन भक्ता ने मोक्ष बतेरी, और दोनों भक्ता शाम सवेरी एक बार हे तन में, उठो उठो हे सखी, लागो हे हरि के भजन में। हरि के त्रिकाल संध्या बनाई है। संध्या का मतलब पता है कि जब प्रकाश और अंधकार का आपस में मिलन हो, जब तेज और नितेज आपस में कम हो। जैसे देखो सुबह की जो संध्या क्या है, सूर्य उदय हो है, अंधकार का अस्त होने वाला, उस मिलन को बोलते हैं, उस बेला को बोलते हैं। दोपहर के समय जो 12-1 बजे जो पीक टाइम है सूर्य देव का, उसके बाद उसका तेज थोड़ा थोड़ा ढलने लग जाएगा, वो है दोपहर की संध्या। और फिर शाम को जो है, तो सूर्य का प्रकाश निस्तेज होने लगेगा, अंधकार का बढ़ता चला जाएगा, उस बेला को बोलते हैं संध्या। अब जनक जी महाराज बारात लेकर चल गए, आपने विद्वान वक्ताओं के द्वारा सुना, नाना प्रकार के सुगंध हुई, क्यों ना हो।
दशरथ जी महाराज तो दशरथ जी महाराज हैं। और वहां की जो नारियां है देवंगना है, कहले फूल भगे, इसके दो मतलब है यहाँ। जब जीव भी, जब मनुष्य भी कुछ देने वाला बन जाए ना, वो देवतुल्य हो जाए। कहते ना वो काम राम को घड़ा बढ़िया काम कर दे, सामाजिक काम करवा दे, प्याऊ बनवा दे, जोड़ खुलवा दे, अरे सांड के लिए चारा दे दे, वो इकट्ठा। इन कामों में कभी चूकियो मत, ये छोटे छोटे काम है। तालाब का निर्माण होता हो ना, बड़ झटका जितनी खुले दिल से बोला जी, खुला दल क्यों है? खुला दल यो है भाई, हम केक रहे 100 रुपये दे के और उसका पूरे रजिस्टर का हिसाब मांग रहे हैं, देखा कितनी लेबर लगी, कितना किया। ये मत करो। तालाब प्याऊ है, उस प्याऊ में पता है पशु नहीं, 1,84,00,000 जिया जून जो है वो जल को ग्रहण करे, और जल से बढ़कर को दान है ही नहीं। तालाब का इतनी बड़ा महत्वता, जहाँ तालाब का निर्माण होना और तुम्हारे से कोई पैसा मांगने आ जाए तो समझ लो आपका प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तालाब के निर्माण में खुले धन से दान दे दियो, चाहे न तो आपने 150 रुपये किसी पे उधार। पता क्या है, जो हमारे के नौकरी पेशे वाले ना 15 तारीख के साहूकार हो, 15 तारीख के बाद इनसे कुछ मांगन लाग जाओ, इनका टोटा आ जाए, फिर तो 10-10 रुपये भी करवा देती, कहेंगे दिए 10 रुपये छोले ले लूंगा। 15 तारीख के साहूकार है ये। क्यों? उसमें बिल है, नाना प्रकार के बिल, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, अखबार का बिल है, टेलीफोन का बिल है। ये बिल जो है ना पूरे के पूरे खड्डे बन जाए। वो खड्डा इतना है वो भरण में ना आता, पूरी तनख्वाह उसमें लग जाए। 15 तारीख तक सारे बिल अदा करने पड़े हैं। कहीं बच्चों की ट्यूशन फीस का बिल है, कहीं बच्चों की कॉलेज की फीस का बिल है। आजकल तो कॉलेज की फीस भी लाख रुपए होगी भाई, तनख्वाह क्या करेगी? तो 15 तारीख के तक के साहूकार को आज आप 25 तारीख ने आपसे को पैसे मांगने के लिए, भले ही नीरज जैसे उससे ले गए, भाई 1-2 रुपये दे दे, मैं अपने खर्चे में कम कर लूंगा, चुपचाप दे दो। जहां सृष्टि के बढ़ावे के लिए देखियो बैर है, दुनिया में दो गरीब बताए, एक बेटी और एक बैर। दुनिया में सबसे बड़े गरीब है तो 2 हैं, बेटी और बैर। शान छोटे हैं, दे दो खुले मन से। क्यों? गौओं की बढ़ातरी होगी, तुम्हारे पुण्य अर्जित होंगे बंधुओं। ये छोटे छोटे हैं काम। अब बसात का महीना चल रहा है, मताज का, अगर पूरा पुण्य लेना है कल भी ले लियो, कल पूर्णवासी है ना, कल कम से कम बसात का महीना इतना पवित्र महीना है, इसमें 3 दिन का भी स्नान कर लो ना उठ के भगत ब्रह्म मुहूर्त में, तो पूरे महीने का समूह मिल जाएगा। लेकिन जब 1 दिन का लेना हो, अरे कल कर लियो, थोड़ा गंगा जल ले लियो, नर्मदा का जल हो तो वो भी मिला लियो, यमुना का जल हो तो वो भी मिला लियो, सारे थारे तीर्थ थारे से बाथरूम में आ जाएंगे, और भगवान का नाम लो, यमुना गंगा गोदावरी, वो जो ना मंत्र पढ़ के हर हर गंगे हर की पड़ी में पहुंच जाओगे, पूरे महीने का आपने पुण्य मिल जाएगा। ये दशरथ जी महाराज है, ये जो भगवान अवतार हुए हैं वैसे नहीं हुए। इनका जो वंश है ना, इनका जो कुल है बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यशाली है। रघु राजा बड़े पुण्य है। इसका भी वो भागीरथ क्या है, ये 2 रथ हुए हैं इस कुल में, एक तो भागीरथ और एक दशरथ। भागीरथ तक क्या गंगा को ही आया यहाँ पे, वाह रे वाह। और जहाँ गंगा आ जाएगी वहां दशरथ तो होगा ही होगा, और जहाँ दशरथ होंगे वहां भगवान राम तो आएंगे ही आएंगे। और दशरथ जी महाराज के पुण्य भगवान को क्यों आना पड़ा? जो अपनी देही का भी त्याग कर दे, देही को भी समर्पित कर दे, वो भगवान जो है ना वहां पर ही जाया करें, कहना कि अपना सब कुछ इसको तो, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि पर है जिसको मैं देने का अधिकारी नहीं, मैं नहीं दे सकता, और ये मेरे भगत की रक्षा करे है। अरे भाई कुछ कर्म ऐसे हुए प्रभु के बनाए हुए हैं, वह भोगने ही पड़ेंगे, आपने भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन उन कर्मों के आप थोड़े ऐसे साथी बन जाओ, उस पर उसकी मदद कर दो। ठीक इसी प्रकार एक बार की बात, दशरथ जी महाराज के मीटिंग में महाविद्वान ब्राह्मण, जो जितना बड़ा राजा होगा ना उतने बड़े विद्वान रखेगा वो अपने, जो जितना बड़ा धर्मात्मा होगा, जितना बड़ा घरबारी होगा, बड़ा 100 बीघे का जमींदार, 150 बीघे का जमींदार, उसका देखना उतना, उसका विद्वता उतनी बड़ी होगी। 100 बीघे का जमींदार है, कभी तो गौशाला में 2-2, 3-3 गाड़ियां जो ना उसे ये रहा होगा,
वो कर होगा, वहां दान कर देगा, देवालय बन रहा होगा वहां दिया होगा। उसकी जो जमींदारी है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बरकरार है कि उसकी दान पुण्य धर्म में नियत है। ये गृहस्थी है ना, गृहस्थी भी एक किले का राजा है, कोई 2 किले का राजा है, कोई 100 गज का राजा है, राजा सब है। ये अकेले दशरथ की कथा नहीं है, ये हमारे आप सबकी कथा है बंधु। ये कथा को कथा करके सुना करो, आनंद लो कथा की। ज्ञानी बोला जी, ज्ञानी बोला आप इतना ज्ञान, मैं ज्ञान ना परोसता। भगवान की कथा कहना, भगवान के गुणों का गुणगान करना, ये ज्ञान परोसना नहीं है। ये भगवान का रिझने का, रिझाने का सबसे सरल तरीका है। ज्ञानी कहते, ज्ञानी की तो परिभाषा और है। ज्ञानी तो भगवान में भी खोट काट दे, ज्ञानी नहीं मानना हमने। हाँ, भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो चरित्र हैं, उनको चाहे गा दो। देखो, भगवान के चरित्र 3 तरीके से गाए जहां, एक तो नारद पद्धति है, एक व्यास पद्धति है, एक हनुमान पद्धति है। नारद पद्धति देखिए है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अपना चलता जा रहा, अपना भ्रमण भी करेगा और अपना नारायण नारायण। और व्यास पद्धति क्या है, जो परंपरा है, आप सब बैठे हैं और एक खड़ा होकर भगवान के चरित्रों का गुणगान कर रहा है, ये है नारद व्यास पद्धति। और एक हनुमान पद्धति। हनुमान पद्धति में क्या है, भगवान के गुणों को गाना भी और नाचना भी, सांसारिक भजनों पर नहीं, भगवान के चरित्रों को गाते गाते इतना मस्त हो जाना। हम ये ना अपने मंदिर में एक हमने आयान शुरू कराया है। अब भाई मंगलवार को तो करेंगे हनुमान चालीसा और शनिवार को करेंगे सुंदरकांड। एक हमारा गांव का है, ताऊ का लड़का हो, इतना भगत है, मका भाई चल तू जो हनुमान चालीसा तू शुरू कर दे। हनुमान चालीसा करते करते बीच में हनुमान जी की आरती पर आ गया, जय 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 हनुमान उचारे। अरे मका तू क्या कर रहा है, वास्तव में इतना लीन हो गया। उसने न्यू बोला, या हनुमान चालीसा इस बात देख है, या आरती है वो चालीसा है, के मन के गलत करती है। मैं बड़ा वाह रे वाह, तेरे भगत, तेरे को प्रणाम, तेरे को प्रणाम, साधुवाद है। ऐसे ऐसे संत भी जो अपने आप को छिपाए हुए हैं। दशरथ जी महाराज ने बैठी बुलाई, बोला भाई मैंने सुना है यो शनिदेव है ना, ये जो रोहिणी क्षेत्र का, रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाला है, कृतिका नक्षत्र से आकर के रोहिणी को भेदन करके उसको बोलते हैं शकट भेद। बोला फिर उसमें क्यों है, बोला उसमें तो 12 साल का काम तमाम, सब कुछ काल पड़ जाएगा, ये हो जाएगा राजन, बहुत दिक्कत। वजीर जी महाराज को बुलाया, बोला जी ये विधि का विधान, हम कुछ नहीं कर सकते। बोला अच्छा, मेरा मन नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अपना तीर कमान ठाकर रथ तैयार करके और शनि का जो धाम है वहां पहुंच गया। वहां पर रोहिणी क्षेत्र का जो पक्षस्थल है वहां लेकर के शनि देव से युद्ध के लिए ललकार दिया। और शनिदेव भाई शनिदेव ठहरे। शनिदेव की जैसे ही निगाह पड़ी दशरथ जी महाराज में रथ पर पड़की, रथ जलकर भस्म हो गया। रथ जलकर जैसे भस्म होया और ऊपर से आया गरुड़। गुरु जी महाराज ने देख लिया, बोला ये तो बहुत धर्मात्मा राजा है यार, ये क्या, इसको तो जरूरत है पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजाओं की। अगर ये राजा अभी से रागधाम में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। अपने बाएं फैला दिए, पंख फैला दिए, बाएं का मतलब पंख फैला दिए, कोई 2 योजना में पंख फैला दिए। दशरथ जी महाराज उस पर खड़े हुए, बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद मूर्छा के बाद खड़े हुए, खड़े होते हैं आत्म बल देखिए, भक्ति का आत्म बल, परमात्मा के चरणों का आत्म बल, परमात्मा के गुणवानों का बल, पुरुषार्थ का आत्म बल। फिर तीर तान का खड़ा होगा। शनिदेव मन में घबरा गए, यार यो तो करेगा काम तमाम। जो आदमी रथ पर भी एक पंख पर बैठ के और मेरे से युद्ध करने में, वहां कहने लगा कि दशरथ मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, दशरथ जी वर मांगो, क्या मांगते हो। वहां दशरथ जी महाराज ने शनिदेव की स्तुति की। दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि प्रभु जो मेरा ये जो व्याख्यान है मेरा राम का, जो प्राणी इसको कहेगा और जो इसको सुन लेगा उसका आप पे आपकी सदी की दशा उसने कभी ना सका। बोला ऐसा ही होगा। तो ये दशरथ जी महाराज का बताओ कितना पुण्य है, जो पुरुषार्थ के लिए जिसने अपनी देह का भी त्याग कर दिया हो उसके घर में राम है क्यों ना आए। और ये जनकपुर की सखियां इसीलिए कह रही है, हे सखी दशरथ जी के पुण्य का बखान कौन कर सकता है। और
उसमें सारी चीज आओ है। गादी सुबह उठ कर कह लो गादी ऋषि की जो हो, पिपलाद ऋषि की जो हो और कौशिक ऋषि की जो हो, तीनों के तीनों महात्माओं के नाम लेने से भी गादी ऋषि की जय हो, पिपलाद ऋषि की जय हो, कौशिक ऋषि, शनि की देव जी, ये जो ना सारी चीज है पृथ्वी पर। कबीर को पढ़ना, गुरु पुराण को पढ़ना, गुरु नानक को पढ़ना, ये जो है ना जो ही भूमंडल पर है, जो भी कुछ है आपका इस शरीर में है। एक बात बताओ, अगर पृथ्वी तत्व इसमें है, जल तत्व इसमें है, अग्नि तत्व इसमें है, आकाश तत्व इसमें है, वायु तत्व इसमें है, गंगा जमुने नारादा नारे नारिया सब कुछ इसमें है। भले ही हमने देखने की सामर्थ्यता ना हो तो इसमें भगवान का कसूर थोड़ा है। अब मेरा कहने का मतलब है इस आभा मंडल में, इस सौर मंडल में या इस पृथ्वी पर जो भी घटित होगा वो आपके शरीर में हलचल जरूर आओगी, उस पर आपका फर्क जरूर पड़ेगा, ये कहे गए। लेकिन हाँ, ग्रह को शांत करने के लिए या आपके शरीर में किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो। आपका कई बार देखा होगा मन इतना बेचैन हो जाए है बहुत घना, कहीं न कहीं किसी न किसी पृथ्वी तत्व का, जल तत्व का इस पर आपका प्रभाव पड़ जाए। वो प्रभाव को दूर करने के लिए या तो केवल आप भगवान का भजन करो, बस धातु से बनाया भजन, या फिर जो नाम है उन नाम का बैठकर उच्चारण कर लो, आपके मन में शांति आ जाएगी। अब दूसरा, जनक जी महाराज के कौन से पुण्य हैं जो माता सीता जनक के घर में पैदा अवतरित होगी, प्रकट होगी, जन्म लिया नहीं माता सीता। भगवान राम ने थोड़ा बहुत नाटक कर भी दिया था कौशल्या के उसके कि मैं तेरा बेटा बनूंगा। ये प्रभु ने, ये लीला है प्रभु की, नहीं तो पहले लिख दिया बाबा तुलसी ने। अगर आप ध्यान से सुना, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी। जन्म नहीं, वहां जन्म नहीं किया, भय प्रकट कर पाला, प्रकट हुए हैं माता कौशल्या के सामने। लेकिन यहाँ जनक के सामने प्रकट हुए, यहाँ तो बिना बुलाए माता आ गई। ये क्या है? जनक के ऐसे कौन से पुण्य हैं जो जनकपुरी को निहाल कर दिया, मिथिलापुरी को वाई वाई करा दिया, जो दशरथ के बराबर में जनक जी खड़े कर दिए। समधि का मतलब जिसका बराबर का नाता हो उसका नाम है संबंधी। जनक जी महाराज ने कह दिया, बोला मेरे को दशरथ जी महाराज ने खाम का समधि बनाया, वैसे नहीं कह रहा था, समधि का दर्जा वैसे दिया। मैं कहाँ का दशरथ जी महाराज के तो मैं बराबर भी नहीं हूँ, उसके तो चरणों की धूल के बराबर नहीं हूँ। अरे हे दस श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे। पापी तो क्या जल पर पत्थर बितारे, न डूबे लिखा जिन पर, न डूबे लिखा जिन पर, बस यही नाम श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बात बताऊं, महात्माओं की बातों को, जो एक एक बात को बड़े ध्यान से घूमना। गुरु नानक जी ने डंके की चोट पर कह दिया, जय तू चाहे सुख सदा, जय तू सदा के लिए सुख चाह रहा, इसी लोक में नहीं परलोक में भी अगर तू सुख चाह है, जय तू चाहे सुख सदा, शरण राम की ले, तू राम की है बंदे, ए मेरे मन तू राम की शरण ले ले, तेरा इलोक सुखी और परलोक सुखी। और जब राम की शरण ले लेंगे ना, फिर तो भाई राम के गुणगान तो गान का मौका पर मिल जाएगा। जितने राम के भगत हैं, रविदास है, कबीरदास है, मीराबाई है, सजोबाई है, कर्माबाई है, तुलसीदास जी है, जितने भी भगत हैं, इनका चरित्र जब आप अध्ययन करोगे
इनका चित्त अपने हृदय में बैठा लोगे, आपके चरित्र का निर्माण हो जाएगा। और जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा, भगवान की आप पर कृपा बरसने लगेगी, कृपा बरसने लगेगी। जनक जी महाराज देखो, इक्ष्वाकु वंश के दोनों हैं ये। निमि और इधर निमि वंश चले आके, निमि जो है ना भगवान का बड़ा प्रेमी था। ये हैं ही एक बाप के दो अलग अलग परिवार हैं, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, इधर जनक जी महाराज हैं और इधर दशरथ जी महाराज हैं। कहने लगा कि भाई भी से एक परिवार को इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करोगे? हाँ, ये एक हो गया है। वह इकट्ठे करने का साधन बता दिया, प्रेरणा ला दी। आपने पीछे कथाओं में सुना होगा, नदियों में पुल बना दिए। जब रिश्तेदारी बन जाया करे ना, ऐसा 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 रास्ता चयन करो, भाज कर अपने साइकिल पर जाना हो, चाहे कैसा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर, कैस कितना बड़ा रास्ता था। और भगवान राम माता सीता को लेने गए, यहाँ जो हो पुरोहित आए, मिनटों में कवर हो गया। ये दो परिवार देखते हुए दो हैं लेकिन एक बना दिए, देखते हुए सीता राम है लेकिन ये दोनों के दोनों एक है। गिरा अर्थ जल विचिसम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें प्रेम प्रिय ठिन, ये एक है। भगवान कहने लगा वहां शक्ति का मेरी मजबूरी है, शक्ति वहां पर प्रकट करना। वो क्या मजबूरी है अब सुन लो। रावण इतना आताताई हो चुका था, रावण के चाहे को कुछ कही जाओ भाई, रावण न्यू था न्यू था न्यू था। रावण दुष्ट था, वाक्य में दुष्ट था। रावण जाना चाहता बुराई के कारण जाना चाहे, और राम जाने चाहता अच्छाई के कारण। रावण ने कोई ऐसा काम कराया ही नहीं जो दुष्टाई का ना हो। जो भी चीज उसके मन भागी उसको खींच लेना। वैसे सुंदरकांड का पाठ पढ़ो, हनुमान जी महाराज है ना, उस पर खड़े होकर सब और चारों तरफ लिहार भी है। रावण बड़ा ताताई था, उनसे बोला अपने वो दे दो, पूजा का फल मेरे को दो। पूजा तो तुम करोगे, राम का नाम तो तुम लोगे, एकादशी के व्रत तो तुम करोगे, और मेरे दूर ऐसे ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों की छोड़ दो, ब्रह्मा जी को बुलाऊंगा, वो फल तुम्हारा जो है ना मेरे अर्पण करो। महात्मा भी महात्मा है, न्यू बोला से तू ब्रह्मा जी के बाप ने बुला ली। हम जो है ना ऐसे दुष्ट आता ताई को ये जो एकादशी का फल और ये फल नहीं देंगे, तो और गरीबों को शरीफों को और सताओगे, तेरे का तो पुण्य की और बढ़ोतरी हो जाएगी। न्यू बोला एक काम करो, तो इसके कर के रूप में इनका सो लव निकाल लो। वैसे तपस्वियों को बोला छेड़ियो मत, वैसे जाकर उनसे वो मत करियो, लेकिन क्या करो, जहां यज्ञ करते हो वहां उनका यज्ञ विध्वंस कर दो, आग लगा दो, बस्तियों को जला दो, ये करते हो, जहां जाओ करते चले जाओ। और जो भी ना मानता उसको बांध कर उसका खून निकाल दो। और वो खून जो मटका भर दिया, दंडक वन हरा भरा बन था, जैसे मटका भर दिया सारा सूख गया। मटका भर दिया, लेकर चले, निवलाने लेकर जाओ हो, जो मटका जिस राज्य में होगा उस राज्य का सत्यानाश हो जाएगा, उस राज्य में काल पड़ जाएगा। ये तपस्या तपस्या ही। रावण ने सोची वही होते, रावण ज्ञानी बहुत था, बहुत ज्ञानी था। फिर वही बात, ज्ञान जो है अहंकार भी पैदा करती है, और ज्ञान प्रेम की प्रेम काष्ठा पर भी पहुंचा दी है। अहंकार कद पैदा करे है, जब अपने स्वार्थ की पूर्तिया के लिए ज्ञान अप्लाई करे तो अहंकार पैदा कर दे है। जब पुरुषार्थ के लिए, भगवान के भजन के लिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वो जो है प्रेम मूर्ति बन जाए, जैसे भरत जी महाराज बन के प्रेम मूर्ति। नहीं बोले एक काम करो, सांप भी मर जाकर लाठी बिना टूटे। जो जनक है ना घना ज्ञानी दैनी बने, इस जनक के जो है ना सीमा में जाकर वो मटका दबाया हो, देखिए प्रभाव तब पड़ा। जनक के वहां 12 साल तक काल पड़ा। दूसरा, वेदवती, थोड़ा होगा नहीं बढ़िया, वेदवती मां, देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए हर एक जीव का अधिकार है, चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है। परमात्मा का वर्ण करने का अधिकार सबका है। हमने भी है, वर्ण करो ना, पर परमात्मा ना कहे मैं सबका
सब कर्म वर्ण करने के लिए तैयार हो, आओ तो सही। ये जो है ना कृष्ण भगवान की कहते हैं, राम अवतार में इन्हें जनपुरियों की नारियों को इतना सुंदर लगा भगवान ने बोला प्रभु आप, हमने कदे सीता अपनी बेटी के समान समझी है, लेकिन आज आपका रूप देख के ना और आपका सौंदर्य देख के, आपका सौम्य देख करके हम जलन नहीं कह रहे, सीता की जगह हम भी होते तो ये सौभाग्य हमने भी मिलता प्रभु। और अर्थ भाव से आंखों में पानी लिया है, लेकिन वो जाकर ना कर सकी लोक लाज की वजह से। मेरे पति जो घर से निकाल देंगे, मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा, मेरा भाई ये कर देगा, प्रभु तो सबके अंतर्यामी में मेरा कोई बात ना। इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगले अवतार में मैं कृष्ण, मेरा एक नाम छलिया भी होगा, खुले दिल से मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, जाओ मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। वो वही वेदमती माँ भगवान, यज्ञ जो है भगवान का स्वरूप है, वहां यज्ञ करके भगवान को रिझाना चाहती है। रावण ऊपर से चला गया, और देखिए इसमें उससे दैहिक रूप के उससे मत लगाइयो, जिस दौरे भक्ति होगी ना, जिस दौरे प्रेम होगा, वो सुंदर बहुत होगा, और सुंदर चीज भाई सबने प्यारी लग गए है। और रावण तो कामी था, लोलुप था, वो देख लिया कि यज्ञ कर रही है, वही करके उन्होंने बोला ये तो ऐसी विदेशी ऐसी सुंदर स्त्री तो लंका में शोभामायन होनी चाहिए। जावकुण पुष्प विमान नीचे उतार के और जैसे ही दौड़ा, माता वेदमती अग्नि में ही अपने आप को झोंक दिया, पार हाथ लाग के बोला यही तेरे विनाश का कारण बनाएगा। आज के बाद अगर किसी स्त्री के तरह ये हाथ भी लगा दिया उसकी इच्छा के विरुद्ध, और सुन ले चाहे मैंने कैसा भी कुछ भी करना, तेरी मौत का कारण मैं बनूं। यही है ना, यही मौत का कारण कैसे बनी? प्रभु ने ये सारी बताऊंगा मैं। पृथ्वी की बेटी है, पृथ्वी तत्व है, लेकिन उस साप को पूरा करने के लिए, वेदमती साप को करने के लिए पृथ्वी तत्व से माता को अग्नि तत्व में परिवर्तित कर दिया था। ये नहीं अग्नि देव को, ये आपने एक लीला नजर आई, लेकिन उसमें अग्नि तत्व बोला प्रभु ये क्या कर रहे हो? भूमि का स्वभाव है माफ करना, मैं उसी की बेटी हूँ। बोला चपत कौआ ना तेरा चौंच मार का बाज क्या था, अगर तू में थोड़ा अग्नि तत्व होता तो कौवे की नजर थी। बोला प्रभु जी फिर लीला करनी होगी तो फिर उसमें रावण जो है ना मेरे तो अग्नि तत्व कर दिया, कैसे कर लेगा? बोला रावण को हाँ तू उसको अपना विकराल पूरा माँ काली का रूप दिखाओगे। वहां रावण उसको मन मन में प्रणाम करे है, और बोला फिर बोला तेरी जरूरत भी पड़ेगी, लंका में भी जरूरत पड़ेगी, हनुमान जी महाराज जाएंगे वहां, ला तेरे को बता दूं, उसकी पूंछ को आग लगाई जाएगी, लेकिन तू अग्नि में निवास करे है अपने बेटे के लिए। वो प्रभु से मेरी प्रार्थना करना, उसके शरीर पर कुछ भी आंच नहीं आवेगी। दूसरा, अब ये पृथ्वी से ही प्रकट क्यों हुई? अब इसका कारण भगवान राम, भगवान विष्णु शीर सैया पर आराम से लेटे हुए, माता लक्ष्मी पैर दबारी और मन ही मन में ध्यान में है। वो क्या है ध्यान जो कहते हैं, जो विष्णु है ना, जो भगवान को ना फिर की है बोले यो भी किसी का ध्यान करे। अरे नहीं, वो ध्यान करता है अपने भक्तों का ध्यान करता है, वो ध्यान करता है और उसके जो भगत जो लीलाएं करते हैं, भगवान जो उसका कीर्तन करते हैं, जो रात को उठकर ये भी कह दे 3:32 पर मैसेज आया कि आज गुरु अवतार, उनका भगवान ध्यान करे, नहीं ध्यान कर रहा। बोला मैंने पृथ्वी ते भी और उस ते भी वरदान दिया था, मैं आऊंगा तुम्हारा हरण करूंगा, तुम्हारे दुख का हरण करूंगा। आज वो समय आ गया, और पृथ्वी ने तेरे को वरदान ओढ़ लिया था, वो भी समय आ गया है। बोला प्रभु जी मेरे को भी, बोला हाँ तेरे को भी। अरे सच पूछिए, जैसे राधा में कृष्ण में कोई भेद नहीं, इसी प्रकार माता सीता में और राम में किसी प्रकार का भेद नहीं। ये जो माता सीता है ना, प्रभु का उमड़ा हुआ प्यार है, प्रेम है प्रभु का, सब कुछ सर्वस्व है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान की राधा सर्वस्व है, प्रेम है, वो सब कुछ कृष्ण भगवान देखा होगा ना माता राधा के ऐसे ऐसे पैर दबाओ, आप जिसकी मारी छोटी बुद्धि होगी ना, है ना नारी निंदा हुआ है। अरे नहीं, वो प्रेम के अधीन है। माता राधा का स्वरूप जानना होना तो उसका पढ़ के देखा, राधा माता है क्या, माता सीता है क्या। राधा को या सीता को इनमें किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं।
ब्राह्मण ने एक वचन दिया था कि जब मैं शुक्र अवतार लेकर के दाढ़ों पर पृथ्वी का उद्धार करके आया ना, तो माता पृथ्वी देवी ने मेरे से एक मांगा था कि हे हरि, मेरे को पुत्र दे दो, एक पुत्र दे दो। मैंने उसको पुत्र दे दिया। वो मंगल नाम का पुत्र होया। वो बड़ा सुंदर था, लेकिन उसको ग्रह में स्थापित कर दिया, जिसको जो ग्रह नीचे उतर के आड़ के, और जब माता सीता के राम के वो होंगे ना फेरे, जो वो खीर पखेरेगा, जो कल नीरज जी ने जो आपको हिंट दे दिया था, वो मंगल है। जो लीला प्रभु, वो तो आपने ग्रह बना दिया, मेरे को पुत्र भी दे दिया। प्रभु एक प्रेम मूर्ति, आप मेरे को पुत्री भी दे दो ना। वहां जो है माता लक्ष्मी को, माता सीता को प्रभु ने कहा कि जा उस पृथ्वी जो मेरी अनन्य भगत है, उसका तू, उसके बेटी होने का और उसका गौरव प्रदान करने का तेरा समय आ गया है। बोला प्रभु फिर पृथ्वी थे, बोला पृथ्वी का भी चयन करना पड़ेगा, वैसे नहीं, पृथ्वी का भी चयन करना पड़ेगा। अब पृथ्वी का चयन, एक चयन कैसे करो? बोला एक काम कर, जहां जनक जी महाराज हैं उसके तो सांप का निवारण कर। बोला प्रभु ये सांप पढ़ के देखियो, मैं छोटा करके बता रहा हूं, इतना आनंद आओगा आपने। उसका तो सांप का निवारण करे। वो रावण ने, कुकर्मी ने, धर्मी ने ऋषि महात्माओं का खून इकट्ठा करके वो गड़ा जनक जी महाराज के वहां दबा दिया, तो उनका सांप तो फैलेगा ना। जनक जी महाराज का कोई कसूर नहीं, उनका भी कोई कसूर नहीं, उनने क्या पता ये ऐसा कुकर्म कर देंगे। तू वहां जा, उसके सांप का निवारण कर। 12 साल तक मेरा भगत और उसकी प्रजा जो ब्रह्मनिष्ठ ही है, अकाल पड़ा हुआ है, सुख का पड़ा हुआ है, ताई ताई मां मचा हुआ है। उस भूमि का तू प्रिय, उस भूमि का तू चयन कर, उस भूमि का तू चयन कर। अब यज्ञ के लिए जैसे आपने सुना होगा, पीछे विद्वान वक्ताओं से आप कथा अगर ध्यान से सुनो ना, पीछे विद्वान वक्ताओं ने बताया होगा कि यज्ञ के लिए भी भूमि तैयार की जा है भाई। जैसे हम है, यज्ञ को गृहस्थी भी यज्ञ करवावे तो पंडित से पूछ कर वो करके सारी भूमि को पहले पवित्र किया जा है, मंत्रों से, उससे लीप पोछ कर, गऊ के गोबर से ये करके। वैसे नहीं है आजकल तक कह दे करते स्वाहा स्वाहा, ये है, कुछ भी नहीं, शुद्धता ही पवित्रता का ध्यान ही नहीं। ठीक है अग्नि तो जला रहे हो तुम, लेकिन जो पूर्ण फल मिलना चाहिए ना, वो पूर्ण फल तो तभी मिलेगा जब किसी विद्वान ब्राह्मण को आपके घर में बुलाओ, और घर में बुलाकर विधि विधान के अनुसार उससे आप यज्ञ कराओ, और चलती दफे उसको संतुष्ट करके उसके शरीर को भी संतुष्ट करो और उसकी आत्मा को भी संतुष्ट करो। शरीर को संतुष्ट करो, उसको भोजन प्रसादी दे करके, और उसकी आत्मा को तुष्ट करो, उसका दान इत्यादि दे करके, जब आपका यज्ञ सफल होगा। वैसे तो आजकल ये हमारे आर्य समाजी भाई भी अगर कोई बैठे हो ना, बुरा मत मानियो, बोले एक ठेकरा लिया हो, उसमें पीपल की लाकड़ी, उसकी लाकड़ी, उसका कर कर करके ओम स्वाहा ओम स्वाहा, अरे आग जला रहे हो तुम, कुछ नहीं कर रहे, केवल हत्या का कारण और बने हुए हो। जो ये जीव जंतु है ये जड़ के, बोला जी प्रभु जी यज्ञ है हत्या, तो अरे हत्या नहीं होती, वो मोक्ष को प्राप्त है जब वेद मंत्रों के वेद उच्चारणों से, जब उस यज्ञ में ब्रह्मा जी का, महेश का, विष्णु का, देवताओं का आह्वान किया जाए है, जब वो देव तो सारे के सारे मुक्ति धाम को चले जाया करते हैं। अब उसका चयन कर दिया। अब भूमि का जो है यज्ञ के लिए महात्माओं ने बताया, विद्वान ब्राह्मणों ने बताया कि राजन भूमि को पहले तैयार करो भूमि को। ये इसमें भी दो मतलब है। बीज, किसान जब बीज को बोता है ना, उसमें भूमि में उसने पहले तैयार करा है खूब, और ये देख रहे मिट्टी को, अब ये मिट्टी जो है ना बीज उपजाऊ के काबिल है या नहीं है, और फिर को मैल का मैच और बखेर का बीज, और फिर जो है पैदावार ही पैदावार। आप जो है ना 1 मन लोगे और 60 मन ठाओगे, पहले दो। अरे किसान क्या है, अब भी नहीं समझे, किसान जो है 1 एकड़ में 1 मन गेहूं गे रहे हैं, और वो 1 मन के बदले में ठाओ 60 के अंदर 70 मन का किला लिख रहा है, इतना दे 50 मन लिख रहा है। पहले भूमि को दो, पहले कुछ दो फिर लो। बोला प्रभु पहले कुछ दो। बोला भाई फिर क्या करूं? बोला जी ऐसा करना होगा, आपने एक सोने का हल तैयार किया, अब आपको होगी सोना ऊंचा अकाल पड़ गया। अरे भाई जैसी जिसकी पात्रता, जैसा जिसका जो है वैसा ही होगा उसका। अब मैं हूं, मेरा तो एक 12 बाई 12 का कमरा है,
कि मेरा पद इतना है, मेरे से ऊपर ला है, उसका और सारी फैसिलिटी है। एक जो आईपीएस अधिकारी है उसका तो भाई बेडरूम भी है, वहीं अटैच लैट्रिन बाथरूम, बेड भी, सब कुछ मुझे बाहर से छोटी पिट्टी घेर दी, वह छोटी पिट्टी ही बोला जी इस पर क्रोट लेने नून पड़ जा, नून तो ले ले, नून पड़ जा, बोला जी लेना हो तो ले लो ना, या बिठा लेंगे। ये पद ये तो है ना, जिसकी जैसी भाई गरिमा है उस गरिमा के हिसाब से उसको सुविधा दी जाए। और ये कह देना कि ये इतना बड़ा काम करा है, ये दिन रात नहीं सोते, ये नहीं करते, ये ना करते, शान नहीं करता, देश उनको उतनी से फैसिलिटी दी है, उनको गाड़ी घोड़े बंगले कार इत्यादि आदि सब कुछ दी है। वो देश सेवा क्या करे है, वो सेवा के बदले में हम हमारा देश पूरा उनको जो है ना हर एक प्रकार की फैसिलिटी दी है। अगर उस फैसिलिटी लेकर भी अगर वो को अपना कार्य ठीक नहीं करता तो नरक के द्वार उसके सीधे खुले हुए हैं, गारंटी है। बोले ये काम कर रहे हैं और इतना, अरे ये है तो एक बताओ 3-3 ड्राइवर हैं, एक ऐसी 6-6 लाख रुपए में किराए में ना वाले, ऐसी ऐसी कोठियां हैं, नौकर हैं, बंगले हैं, माड़ी है, ये है। अगर उससे भारत सरकार काम भी ले है, भारत सरकार छोड़ो, अगर देश काम भी ले है तो उसके बदले में उसको सुविधा भी तो दे है। सुविधा के बदले में ये नहीं है कि मस्ती के लिए नहीं, यही प्रकार है, यही बात। आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। और मैं वही आऊंगा, राजा बना दिया तो राजा का कर्तव्य भी है, राजा जो सारी फैसिलिटी अवेल कर रहा है, सोने के पात्रों में खाना खा है, जी चाहे जितना दान करे है, तो उसके बदले में तो उसने कुछ प्रसाद भी तो करना चाहिए ना, उसके बदले में उसने देश सेवा भी तो करनी चाहिए ना। बोले जी क्या करे फिर, बोला एक काम करो, पति पत्नी दोनों बैल बन जाओ, और ये नहीं खड़े खड़े चलो, नहीं, दोनों जिस प्रकार चौपाया पशु चले हैं, बैल चले हैं, न्यू हल में चलोगे और पीछे पीछे पंडित ब्राह्मण लोग तुम्हारे पीछे पीछे मंत्रों का उच्चारण करते चलेंगे, तब ये भूमि तैयार होगी, और भूमि तैयार नहीं होगी। जनक जी घबरा गए, बोला भाई मैं तो कर लूंगा, लेकिन वो मेरी धर्मपत्नी है। बोला जी धर्मपत्नी तो आपकी दांगनी है। बोला दांगनी तो है पर इस दुख को खे भी लेगी। माता सुनैना के पास ये समाचार पाया, माता सुनैना की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, मेरी प्रजा जो है, मेरी प्रजा पुत्रों के समान है, मैं राजरानी हूँ, मैं महारानी हूँ, मैं इस उसकी माता के समान हूँ। अगर जिसके बेटे दुखी हो, अकाल हो, धिक्कार है ऐसी माता को। मैं पहल का रूप धारण करके अपने पति का कंधे से कंधा मिला करके मैं भूमि को तैयार करने में सहायक बनूंगी। एक बात बताओ, जहां ऐसे पुण्य हो तो भगवान राम अपनी प्रेमा भक्ति को क्यों नहीं उजागर करेंगे वहां, ये बता दो मेरे को। कहने लगे कि ये बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत है। राजा को जब प्रजा सारे प्रकार का सुख दे है, राजा उनका हरेक प्रजा उनके हरेक प्रकार का हारी बीमारी का सबका का ध्यान रखे है, तो उस राजा का भी फर्ज है उसके लिए पुरुषार्थ करे अपनी प्रजा के लिए। और राजा तो यहाँ तक भी है, मैंने कई राजाओं का कथाएं सुनी है, डंडोरा पिटवा दिया करते कि आज मानो मानो नहीं, ये पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करेंगे, जो एकादशी का व्रत करता नहीं पाया उसको दंडित किया जाएगा। वारे राजा, कितना श्रेष्ठ जीवन था उन राजाओं का। यही आज माता सुनैना और ये जैसे ही बैल बन के चौपाए पशु बन करके उस हल को, और विद्वान ब्राह्मण, देखो भाई मैं थक्या नहीं हूं और तुमने नींद आ रही हो, जब तुम बोर हो गए हो और तो आरती करवा कर पानी पी लियो। सच बताऊं मैं तो भगवान की दया है, मन्नता रहा आनंद। अगर तुमने अगर किसी प्रकार की को भाई को आपत्ति, क्यों ये ना कान भी जो ना प्रैक्टिस बिना 1 घंटे से ज्यादा सुनने की आदि नहीं है, वो शोर नजर आने लग जाए, वो प्रदूषण नजर आने लग जाए। एक हमारे गांव में था एक बुढ़ा, जैसे मंदिर का माइक बाजा आरती के लिए उसकी बुढ़े काट निवला रही लाउड स्पीकर में फूकते ठाक है, मगर दादा क्या कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में जो है ना वो भगवान का भजन हो रहा है, बोला रहा मार मैं एवर जाऊंगा, भगवान क्या करेगा। तो ये इरिटेशन हो जाए है भाई, ये किसी का कसूर नहीं है, ये उम्र के हिसाब से स्वभाव है किसी का। सब अब स्वभाव भी किस हिसाब से, पिछले जन्म में पता ना हम किए थे, उसके हिसाब से तुम्हारा स्वभाव होगा। पिछले जन्म में नाग थे, घोड़े थे, हाथी थे, गधे थे, के थे, वो स्वभाव जिसने हम प्रकृति बोल रहे हैं। जीवन तो मिल गया हमने, लेकिन
जो अंतःकरण बोलते हैं, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो पिछले संस्कार हैं, उस संस्कारों का नाम ही प्रकृति है। जैसा आप चोला छोड़ के आए थे, वो संस्कार वो प्रकृति आपके अंतःकरण में मौजूद है। मेरी बात है ना, अरे मैं चुटकुले तौर पर कह दूं, पर ये वाक्य में ये बात है, ये पता ना नायकों पर किसी संत के पैर पड़ गए हों, हमारे कर्म तो थे नीचे, मानव चोला मिल गया, कितने वृक्ष खड़े हों, बताओ जो वृक्ष हो ना, पांचवें जन्म में वृक्ष हो, जो वो पुलिस वाले बनया करें, जो और बढ़िया वृक्ष हो वह फौजी बनया करें। क्यों? वृक्ष भी खड़ा रहे। किसी महात्मा ने बैठ के वहां सत्संग कर लिया, सत्संग कर लिया, उस सत्संग का के प्रभाव हो गया, उसकी योनि से पेंडा छूट गया। नहीं बोला भाई तेरे कर्म रहते रहे, पर तू क्या करेगा, तेरे कर्म में खड़ा होना लिख रहा, क्या देश की सीमा के ऊपर खड़ा होकर पैरा देते। बोला भाई फिर वो रकम सत्संग सुना होगा पुलिस वाला ने, कुछ वृक्ष से भी हो हैं जो आते जाते राहगीरा का खून चूसिया करे, काटे लाग जा खून चूस ले। बोला पुलिस वाला तो बनाएगा तेरा, उस तक छूट गया, पर पब्लिक का खून चूसेगा, चूसना तो जरूर है, उड़ा चूसेगा चाहे यार चूस ले। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, प्रवृत्ति जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, आपने तो कुछ देखा होगा, उन लो धन इतना प्यारा लाके है, इतना प्यारा लाके है कि जो है ना अपनी चमड़ी दे देगा, पर वो दमड़ी में नहीं, पिछले जन्म में किसी न किसी प्रवृत्ति के कारण उसने धन का वो है इतना करके, और वो संस्कारों में लेकर मानव जन्म ले। ये प्रकृति, इसलिए कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। ये चेंज किस प्रकार होगी? केवल प्रभु के भजन के द्वारा। बोला अंतकरण का मैल उतर जा, झट मुक्ति। जो मैल के है भाई, कोई थोड़ा साबुन ला कर मैल तार दिया। ये मैल जो है पिछले जन्मों का जो संस्कार, जो संचित कर्मों का जो आपने जो अंतकरण, ये मन क्या है? ये मन ही तो जीव है। सारी परिभाषा आपको बता दूंगा, ये मन ही जीव है। क्यों? गीता उठा कर देखना, बोला सब प्राणियों में अर्जुन मन मैं हूं। और तुलसी बाबा के कहे चेतन अमल सहज स्वर्ग राशि, ब्रह्म हंस जीवन नाशी, ये वो मैं हूं। आप दोनों पति पत्नी लगे, कुछ एक जगह टैक्सी आई, बोला रोको 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 रोको। घड़े को साफ किया गया, घड़े को साफ किया गया। देख एक सुंदर कन्या का, जनक जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए, वो पृथ्वी माता की भी आंखों में आंसू आ गए, जनक जी महाराज की आंखों में आंसू। इधर से जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी जो है ना इतनी आंसूवादी है, उसकी आंसुओं में जो प्रसाद के रूप मान के माता का जो कलेजा था वो ठंडा कर दिया। माता पृथ्वी का कलेजा ठंडा क्यों था? एक तो बारिश ना हो रही, ऊपर तो रावण का पाप, ऊपर तो ऋषियों का श्राप। जल उठी थी माता, जल उठी थी पृथ्वी माता, कहने लगी कि मेरे को अग्नि लग रही है प्रभु, इस अग्नि को शांत करो प्रभु, इस अग्नि को शांत करो। जब इतने जब इकट्ठे कर्म हो जाएंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगा, और प्रकृति जो साथ देगा, जब एक साधारण जीव की आंखों में पुरुषार्थ करके आंखें गीली हो जाए, ये प्रकृति तो बहुत बड़ी चीज है। ये प्रकृति ने जैसे ही माता जानकी का पार्थिव होया, बड़म्बर 2-3 घंटे जोर जोर की बारिश हुई, और इतनी तगड़ी बारिश हुई, माता पृथ्वी की प्यास बुझ गई। सारी इस प्रकृति में निखार आ गया। क्यों ना आए? भक्ति का जब पार्थिव है, भक्ति जब उजागर हो है, तो पूरी प्रकृति शांत और शीतल, वहां तीनों तरह की हवाएं चलने लगी। आज माता पृथ्वी फिर बड़ी खुश हुई कि प्रभु तू बड़ा दयालु है। बोला कैसे? बोला मैंने तो कहा था ना प्रभु कि अपना प्रेम मेरे को दे दे प्रभु, बेटा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपका जो प्रेम माता उस आज पृथ्वी माता उसको देख देख करके, प्रभु के प्रेम देख देख करके हर्षित हो रही है। और जो है इतनी नरम पड़ गई थी माता, जहां भक्ति का ना वहां एकदम से उजागर होगी, उसको लाकर। यही बात आज वो चतुर सखियां आपस में जो नीरजियों ने कल बताया था ना, वो चतुर सखियां कह रही है कि दशरथ महाराज के और जनक जी महाराज के पुण्य का कौन वर्णन कर सकता है। अगर महादेव को प्रसन्न किया है तो दोनों ने किया है। अब ये प्रश्न कौन सा करे भाई? दशरथ जी महाराज ने कौन सा प्रश्न कराया?
और उसने कौन सा कराया 1 का % करके फिर मैं भी जो है ना विश्राम की और दशरथ जी महाराज मनु रूप में थे जब 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। 23,000 7 बार आए थे विष्णु भगवान, 6 बार आए थे ब्रह्मा जी, कितने हो गए 13, और 10 बार आए थे शंकर भगवान। शंकर भगवान 12 बार आए थे, 10 बार शंकर भगवान को विशेष रूप से प्रसन्न करके। और जब जो है ना आप अगर शंकर भगवान को जब तक आप प्रसन्न नहीं करोगे आप भक्ति कर ही नहीं सकते। ये आपकी मर्जी है कि बोला जी शंकर भगवान प्रसन्न ना करे, हमने तो डायरेक्ट जो है ना सूता जो वृंदावन में प्रवेश मिल गया। अरे भाई तू इस जन्म की बात कर रहा ना, पिछले जन्म में पता ना कितने सामना पर कावड़ चढ़ाई होगी, कितने सामने पर इतना भगवान का अभिषेक किया होगा, कितना रुद्राभिषेक किया होगा। भगवान की परमिशन के बगैर, भगवान शंकर के रिझाए बगैर आप वृंदावन अयोध्या धाम में वह प्रवेश कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा ये है, और जैसे जावा जी हमारी जावा जी है, जावा जी को भगवान जाने, मेरे हिसाब से दुर्गा मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष भी ये है ना स्थायी रूप नहीं होता। मोक्ष भी एक निर्धारित सीमा तक हो है, एक निर्धारित समय तक हो है, एक निश्चित काल के लिए उसका आवागमन पृथ्वी पर रोक दिया जा है। 1 कल्प के लिए, 2 कल्प के लिए, 3 कल्प के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 कल्प के लिए, लेकिन फिर दोबारा। पर ये नहीं है कि परमात्मा जितनी चाह उतनी आत्मा इकट्ठी इस संसार में झोंक दे, नहीं। प्रभु का विधान बड़ा तगड़ा है। ये आपको हो गए जो ना, थोड़ा इस माध्यम से समझो आप, रिजर्व बैंक जो है नोट छापे है, हम तक ये सोचे हैं बोले भाई जो है ना भारत देश गरीब है, हम छोटे छोटे के सोचा गरीब क्यों है, अरे कागज आता और ठाका फेंक और कर दिए। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति देश भी बाध्य है कि कितनी करेंसी किस समय पर कितनी छपनी चाहिए, क्यों, उसका अवलोकन कैसे होगा। वो इसलिए होगा कि आपके पास जितना सोना होगा उस सोने की एवज में उतनी ही करेंसी प्रचलित की जाएगी। इसी प्रकार प्रभु भी ये जो आत्माएं बेचे, ये नहीं थोक के बामे जो थ्रेसर में गरे लाग रहे न्यू भगवान जो है ना इन आत्माएं ने प्रकट कर दिए, ये नहीं है। परमात्मा का विधान बड़ा तगड़ा है, परमात्मा के नियम बड़े तगड़े हैं। नियम क्या है, सूर्य पूर्व से निकलना था पूर्व में निकलेगा, दक्षिण दिशा में कभी निकलता देखे आपने। बगैर नियम के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, और उस नियम के अंतर्गत ही ये आत्माएं काम करती हैं, और आत्मा जो है प्रभु के अंतर्गत काम करे है। और ये नहीं प्रभु कितनी आत्माएं इकट्ठी कर भेज दी, नहीं। कुछ काल तक कुछ उसके लिए अपने चरणों का आश्रय देकर के, अपने धाम का आश्रय देकर के, फिर उन आत्माओं को कृष्ण भगवान राम की लीलाएं में सहायक बना दें। जैसे हमारे जावा जी है, वो प्रश्न पाऊं, भगवान शंकर ने अपना दिव्य धाम दे दिया। कौन सा धाम दिया है, जहां माता पार्वती, शंकर भगवान, नंदी ब्रह्मचारी और संघो ना सुनते भी होंगे वहां जावा जी, और जो है गणेश, नंदी ब्रह्मचारी, और ये जो मैं कथा सुनाया करता उनके खूब आनंद लेगा 1-2 कल्प तक। और फिर जो है फिर शंकर भगवान कहेंगे बेटा अब तू उस पर जा। जीव घबरा होगा, बोला प्रभु जी ना उड़े यो है, बोला नहीं, तेरा ऐसे घर में, ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर जन्म दूंगा, तू सब क्या है कि आनंद में रहेगा, और आनंद में रहते हुए मेरे चरणों की, मेरे हाथ की सदा छाया तेरे पर पड़ी रहेगी, तेरे पर पड़ी। ये मैं सारा पढ़ा हुआ भाई, वो पढ़ा हुआ आपके सामने बोल रहा हूँ। जय जावा जी। कृष्ण भगवान का कोई संत रूप मिल जा, कोई और मिल जा, कोई दिव्य सेवाएं मिल जा भाई, वहां का किसी का महंत बन जा। इन महंता ना दोस्त दृष्टि देखे बड़े पुण्यशाली है ये। अरे एक बात बताओ, उसने साधारण भी, तुम तो एक विग्रह मान हो क्या, अरे साक्षात भगवान हो, और जिन भगवान की सेवा करने का महंत को मौका मिल रहा हो, जिनका चरण ढहाने का मौका मिल रहा हो, वो आत्माएं सहज है। इसका मतलब शंकर भगवान की उस पर पूरी पूरी कृपा है। तुम्हारे पर डांट भी पड़ जाना, कभी दर्शन करने के लिए जाओ, उन महंतों को प्रणाम करके, उन पंडितों को प्रणाम करके, और गुस्सा मत मान के प्रभु तेरी इच्छा है और अपना आ जाया करो। ये साधारण दिव्य आत्माएं हैं, तभी उन्हें ये ला रहे हो। अब बहुत से नाना प्रकार के जो ना तर्क विर्क बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ समय नहीं, प्लेटफार्म को मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हर एक चीज का मेरे पास उत्तर है। क्यों? प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से, रोहतास नीरज जैसे सानिध्य में रह करके इतना मैंने जान लिया कि ये साधारण जीव नहीं है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
श्रीराम। अब ये सखियां सारी की सारी पहले तो प्रभु के वाचन से गुण बतावे हैं, और हमने भी ये ले लेना चाहिए कि देखो दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं, जो इनके घर में भगवान ने एक रूप होते हुए दो रूपों में जन्म लेकर के, जो इक्ष्वाकु कुल उसके जो दो पुत्र थे निमिराजा उनको एक कर दिया। इनके कितने बड़े पुण्य होंगे सखी। और दूसरा बात जाओ जनक जी महाराज पर, जनक जी महाराज का भी जो खानदान है ना, 52 जनक हुए दुनिया में, बड़ा निमिराजा पर आ जाओ। ये निमिराजा इतना भागवत प्रेमी था, ये निमिराजा, ये 9 योगेश्वरों की जो कथा है ना, 9 योगेश्वरों की कथा किस प्रकार अगले बुधवार को फिर, क्योंकि ये इतना भगवान की लीलाएं, विवाह की लीलाएं, ये 5 लीलाएं ना, मुख्य मुख्य लीलाएं हैं, और ये 5 लीलाएं सिर्फ उन सखियों का कहना है, ये 5 लीलाएं एक राम ने की है पूरी। कृष्ण भगवान ने 16,108 करी, लेकिन नहीं। जनक जी महाराज और भाग्यशाली क्यों है, भानु वर्ष भानु पैसा का पैसा रह गया कि यो जो कृष्ण दामाद बनकर कद आवे और मैं इसके पैरों को, लेकिन वह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। और जनक जी महाराज आज पुत्री का बाप बनकर के भगवान के चरणों का प्रचारण करता है, तो सखिया कहती है सखी इस जनक से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसी के साथ कथा को विश्राम, कथा को वाणी को विश्राम, बोलिए जय श्री राम। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, आपके मन रूप कथा ना कही गई हो, किसी प्रकार आप प्रसाद का अनादर नहीं करते, इसी प्रकार आप कथा के जो भाव है उन शब्दों को गर्व जान करके अपने हृदय में स्थापित करके उनका आदर करते हुए बोलिए जय श्री राम।